अगर तुम भी ब्लैक क्लोवर एनिमे देखते हो तो तुमको ये तो जरूर ही पता होगा कि इस वक्त आस्था के पास 4 स्वॉर्ड्स हैं। फर्स्ट डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, सेकंड डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, थर्ड डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड और फोर्थ डीमन स्लेयर कटाना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आस्था को उसकी फिफ्थ स्वॉर्ड बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसके रेफरेंस हमें ब्लैक क्लोवर के राइटर यूकी ताबता खुद भी दे चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप आस्था के यूनियन मोड के बॉडी का मार्क देख सकते हो, जो कि इंडिकेट करता है कि आस्था अपने यूनियन मोड का इस्तेमाल सिर्फ 5 मिनट तक ही कर सकता है। इसे तुम एक टाइमर भी कह सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आस्था और लीबे ने अभी तक अपनी पूरी पावर अनलॉक नहीं की है। बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि आस्था और लीबे ने यूनियन मोड को मास्टर नहीं किया है, जैसे नैश ने कर रखा है। नैच अपने यूनियन मोड का यूज जब तक चाहे तब तक कर सकता है, क्योंकि नैच ने डेविल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें उसने डेविल को स्लेव रखा है, जिसकी वजह से उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आस्था ने लीबे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, बल्कि उसको अपना दोस्त बनाया है। सो दैट्स द रीजन कि आस्था अपने यूनियन मोड को अभी तक मास्टर क्यों नहीं कर पाया। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि इस वक्त ब्लैक क्लोवर की फाइनल आर्क चल रही है, जहां पर आस्था का सामना किसी मैजिक नाइट या विजर्ड किंग से नहीं होने वाला, बल्कि उसका सामना इंसानियत के दुश्मन लूशियस से होने वाला। और इस वक्त आस्था जिस पावर लेवल पे है, इसके साथ वो कभी भी लूशियस को डिफीट नहीं कर सकता। हमेशा से आस्था की हर फाइट में उसको एक तगड़ा सा बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो अभी तक सरवाइव कर पाया है। और इस फाइट में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल। और आस्था की फिफ्थ स्वॉर्ड से रिलेटेड हमें बहुत से रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे आस्था के यूनियन मोड वाला सैंपल या फिर आस्था की 5 लीव ग्रिमवॉर, और इवन के आस्था नेम का मतलब भी ग्रीक में स्टार होता है। और एनिमे वर्ल्ड में बगैर मतलब के तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन तो दूर हो गया होगा कि आस्था को फिफ्थ स्वॉर्ड क्यों मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी आओ तुम्हें बताता हूँ। आस्था के पास उसकी खुद की कोई पावर नहीं है, उसकी ग्रिमवॉर जो कि पहले लिच की थी और उससे उसे मिली है। और इवन के आस्था की ये 3 स्वॉर्ड भी लिच की ही थी, जो कि अब आस्था के पास है। आस्था की 4 स्वॉर्ड जो उसे कैप्टन यामी, और लास्ट में आता है एंटी मैजिक जो लीबे का है। आस्था के पास जितनी भी चीजें हैं वो उसे किसी ने आस्था के पास उसका खुद का सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और नेवर गिव अप माइंडसेट है। और थ्योरी भी यहीं से स्टार्ट होती है, जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आस्था को उसकी न्यू स्वॉर्ड मिलेगी और इसका ओरिजिन टोटली आस्था से बिलोंग करेगा, क्योंकि आस्था मेन कैरेक्टर है, उसके पास अपना खुद का कुछ होना भी बहुत जरूरी है। और आस्था के बारे में हमें बहुत कुछ जानना अभी तक बाकी है कि आस्था मैजिक क्यों यूज नहीं कर पाता और उसके फादर कौन है, क्योंकि अब यूनो की फैमिली को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अब बारी है आस्था की, जिसकी मदर को तो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है बट फादर को इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं कराया गया। जब यूनो को अपनी असलियत पूरी तरीके से पता लग चुकी थी कि वो प्रिंस है स्प्लिट किंगडम का, उसके कुछ टाइम के बाद उसको एक और ग्रिमवॉर मिली थी जो कि स्प्लिट किंगडम की थी। अब जैसे यूनो को उसकी फैमिली से मिलने के बाद एक और ग्रिमवॉर मिल गई है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आस्था जब अपने फादर से मिले तो उसे भी कोई और स्वॉर्ड मिल जाए, क्योंकि आस्था मेन कैरेक्टर है और एट द एंड उसको लूशियस को भी डिफीट करना है। और लूशियस को डिफीट करने के लिए आस्था को एक न्यू स्वॉर्ड की जरूरत तो लाजमी पड़ेगी। ये तो हो गई पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब सुनो पॉसिबिलिटी नंबर 2, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लॉजिकल है। आस्था और लीबे ये दोनों ही एक दूसरे की पावर को शेयर करके बैटल में लड़ते हैं। लीबे आस्था को एंटी मैजिक देता है और आस्था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से सामने वाले को हरा देता है। और फिलहाल ब्लैक क्लोवर की फाइनल आर्क चल रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आस्था और लीबे अपने लिमिटर को ब्रेक करें और अपने फुल पोटेंशियल का यूज करें। मींस के आस्था और लीबे मर्ज होकर कंप्लीट यूनियन मोड का यूज करें। अब तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखो आस्था की जो ग्रिमवॉर है वो पहले लिच की ग्रिमवॉर थी, जो कि एल्फ्स का लीडर था, और लिच का मैजिक था सॉर्ड मैजिक, जिसकी मदद से वो सॉर्ड्स को जनरेट कर सकता था, और उन्हीं सॉर्ड्स को आस्था यूज करता है। आस्था उस ग्रिमवॉर और लीबे की हेल्प से, अब इसमें मैं लीबे को इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि लिच की ग्रिमवॉर अब आस्था और लीबे दोनों ही की है, तो आस्था और लीबे मिलकर इस ग्रिमवॉर की
फुल पोटेंशियल पावर यूज कर पाएंगे। और लिच की पावर क्या थी? लिच की पावर थी स्वॉर्ड जनरेटिंग। तो ऐसा पॉसिबल है कि आस्था के पास जब ये ग्रिमवॉर आ जाएगी और वो इसका 100% पोटेंशियल यूज कर पाएगा तो वो स्वॉर्ड जनरेट कर सकता है। लेकिन इसमें लीवे का भी एंटी मैजिक का यूज बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ मैजिक एक मीडियम की तरह है। अगर मैजिक ही नहीं होगा तो स्वॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन अब तुम कहोगे कि आस्था के अंदर तो एंटी मैजिक भी नहीं है, जो बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि मैजिक तो उसकी स्वॉर्ड में है। लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है जहाँ पर आस्था की बॉडी एंटी मैजिक जनरेट कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे मैजिक नाइट्स की बॉडी माना जनरेट करती है। ये बात है कैप्टन यामी के होम टाउन हीनो कंट्री की, जहाँ आस्था की बॉडी एंटी मैजिक जनरेट कर रही थी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पॉसिबल है कि आस्था के पास स्वॉर्ड जनरेटिंग की स्किल आ सकती है और वो जब चाहे जैसी मर्जी स्वॉर्ड जनरेट कर सकता है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी भी यहीं पर एंड होती है और मेरी वीडियो भी। तो तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।